प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है और इस दौरान भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान का प्रदोष काल के समय में पूजन करते हैं, तो भगवान शिव जी उनके सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 20 अप्रैल 2024 दिन शनिवार रात्रि 10:43 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 21 अप्रैल 2024 दिन रविवार को रात्रि 1:12 पे। तो हमें प्रदोष व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है प्रदोष व्रत के लिए, वह समय जो कि 21 अप्रैल 2024 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। जब भी रविवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो उसे रवि प्रदोष या रविवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत को धारण करने से आयु की वृद्धि होती है तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। 21 अप्रैल को जो प्रदोष काल का पूजन का समय होगा, वह समय शाम 6:24 से शाम 7:24 तक होगा। इस दिन राहु काल का जो समय है 21 अप्रैल को, जो कि शाम 4:47 से शाम 6:23 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:29 और सूर्यास्त शाम 6:23। 21 अप्रैल को नक्षत्र जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 5:08 तक होगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र योग जो कि व्याघात योग होगा अगले दिन सुबह 4:45 तक। उसके बाद हर्षण योग, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो कि संपूर्ण दिन तक होगा और अमृत सिद्धि योग रवि योग दोनों बन रहा है जो कि शाम 5:08 से अगले दिन सुबह 5:48 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय 21 अप्रैल को सुबह 4:21 से सुबह 5:05 तक होगा। तो इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे, बिलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाए, तुलसी मंजरी अर्पित करे, धूप और दीप दिखाए, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करे, फिर जल से आचमनी करवाए, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए और फिर रवि प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे या भगवान शिव जी के स्तोत्र का, शिव चालीसा का पाठ आदि का श्रवण करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो आइए सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता श्री सूत जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में भगवान शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बतलाने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष
वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषि मुनियों, आप सुनिए। मैं उस व्रत को आपसे कहता हूँ जिसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत आपको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को सुनाया था, और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गरुड़ जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। श्री सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि, स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि प्रदोष का व्रत करे। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव जी के ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करे। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करे, बेलपत्र चढ़ाए, धूप दीप अक्षत से पूजा करे, ऋतु फल चढ़ाए, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करे, ब्राह्मणों को भोजन करा, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए, इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सब कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता को देने वाला होता है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले कि हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपा करके यह बतलाने का कष्ट करे कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले कि हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुष की कथा कहता हूँ। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर में उसका एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तो तुम अपने माता पिता का गुप्त धन बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ से आएगा। चोर फिर कहने लगे कि तेरे पास इस पोटली में तूने क्या बांध कर रखा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध कर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी है, इसे छोड़ो। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान किया और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां बैठ गया और थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास में डालने की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माता भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातः इसे छोड़ दो, नहीं तो आपका वैभव, राज्य सभी शीघ्र नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को बुलवाया।
राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि आप सब भय मत करो, आपका बालक निर्दोष है। हम आपकी दरिद्रता को देखकर 5 गांव दान देते हैं। शिवजी की दया से ब्राह्मण के आनंद होने लगे। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है और भगवान शिवजी उसके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्ति के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।